हेलो दोस्तों, नवीन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है एनआईओएस से संबंधित, तभी से लाखों छात्र बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं और उसका तैयारी भी प्रभावित हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी द्वारा जो टीयर 2 का फॉर्म अप्लाई किया गया है, उसमें भी बहुत से छात्र जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं वह फॉर्म अप्लाई किए हैं और बहुत ही अधिक मेहनत करके तैयारी कर रहे थे और नौकरी का सपना देख रहे थे कि हम शिक्षक बनेंगे। वह बहुत ही बड़ी दुविधा में है कि अब इसका एग्ज़ाम दे या नहीं दे, मेरा सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो उस वैसे छात्र और जो भी किसी भी स्टेट से एनआईओएस से डिग्री लिए हैं डीएलएड का, वह सभी छात्र में यह दुविधा की स्थिति है कि अब हम क्या करें। उसके मन में 3 सवाल मुख्यतः उठता है। ऐसे तो बहुत ही सारे सवाल उसके मन में कन्फ्यूजन है, पर मुख्यतः 3 सवाल हैं कि मेरा पहला कि मेरा डिग्री वैलिड होगा या नहीं होगा। दूसरा, जो बीपीएससी टीयर 2 में फॉर्म अप्लाई किए हैं उसके मन में है कि हम एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हम एग्ज़ाम दें या नहीं दें। अगर देते हैं तो आगे हम शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लास्ट तक ज्वाइनिंग हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीसरा सवाल वैसे छात्रों के लिए है या वैसे जो शिक्षक बन गए हैं, यानी टीयर 1 में जो शिक्षक बन गए हैं बीपीएससी द्वारा, जो एनआईओएस से दिए थे और शिक्षक बन गए हैं, उसके मन में दुविधा है कि कहीं हमें हटा नहीं दिया जाए। तो सभी सवालों का जवाब हम देंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी शिक्षक से संबंधित कोई भी अपडेट आए वह सबसे पहले आपको मिले। और इससे संबंधित कोई भी सूचना आएगा एनआईओएस के बारे में, क्या कन्फ्यूजन है उसे दूर करने से, तो आगे भी इसके लिए वीडियो लाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो। तो चलिए अब हम पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है कि इसका एनआईओएस के संबंधित जो डीएलएड किए हैं उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके अनुसार उसका आधार क्या माना है कि इसे वैलिड नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पहला उसका आधार है कि डीएलएड कोर्स जो देश के सभी शहरों या गांवों में जो कॉलेज है उसमें 2 साल का कोर्स कराया जाता है और एनआईओएस द्वारा सिर्फ 18 महीने के कोर्स कराया जाता है और उसके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भी बहुत भिन्नता है। तो इसे उसका समकक्ष नहीं माना जा सकता। यानी जो 2 साल के डीएलएड किए हैं, जो एनसीईटी द्वारा जो एफिलेटेड कॉलेज है, उसके समकक्ष इस डिग्री को वैलिड नहीं किया जाएगा, यानी उसका समकक्ष नहीं है। दूसरा, एनसीईटी में पहले भी इससे संबंधित मामला गया था, उसमें उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा तर्क रखा है कि यह सिर्फ वैसे कैंडिडेट के लिए वैलिड होगा जो पहले से शिक्षक बने हुए हैं। सिर्फ उसके लिए ही यह कोर्स डीएलएड के समकक्ष माना जाएगा। जो फ्रेशर हैं, जो नए नियुक्ति में प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए यह डीएलएड के समकक्ष
नहीं माना जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तीसरा तर्क है कि पहले भी इसके संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया गया था एनसीईआरटी द्वारा, और इसमें त्रिपुरा और बिहार से बहुत सारे केस भी गए थे एनसीईआरटी के खिलाफ। एनसीईआरटी द्वारा पटना हाई कोर्ट से आदेश भी आया, बिहार सरकार के पक्ष में आदेश भी आया था एनसीईआरटी के खिलाफ कि आप एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं उसे भी वैलिड करें। तो छात्र इसके आधार पर फॉर्म भर दिए हैं अभी टियर 2 में, और टियर 1 में भी इस आधार पर ज्वाइनिंग तक गए हैं। तो उस आधार को इनवैलिड कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस आधार को इनवैलिड कर दिया गया है कि यह कोई आधार नहीं है, इसे 18 महीने कोर्स को 2 साल के समकक्ष डीएलएड का नहीं माना जाएगा। तो आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि इसे वैलिड नहीं माना जाएगा 2 साल डीएलएड के समकक्ष। तो अब छात्र ये उनका दूसरा प्रश्न है कि अब जो एनआईएस से डिग्री लिए हैं वे क्या करें। तो एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी दुविधा है। अगर हम जो इस नोटिस से जो हम समझ पाए हैं उसके आधार पर हमें तो यही लगता है कि टियर 2 में जो भी छात्र अप्लाई किए हैं वह तो इस प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएंगे। जो छात्र टियर 2 बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चालू है उसमें अप्लाई किए हैं, वह छात्र के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। वह पूरी तरह से इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। इसके खिलाफ सरकार भी नहीं जा सकती है, और सरकार का तर्क फेल हो चुका है। तो इसे आप यही समझिए कि आप इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अब रही तीसरी बात कि जो शिक्षक बन गए हैं, जो छठे चरण में शिक्षक बन गए हैं, जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उसका क्या होगा। तो यदि इसका तर्क यही है कि यदि आपका सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं है एनसीईआरटी द्वारा, तो आप उसके आधार पर सीटेट का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, वो भी वैलिड नहीं होगा। तो उस आधार पर जो शिक्षक बने हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत खतरा पैदा हो गया है। उसे भी बाहर होने का खतरा है जो स्पष्ट है। हम किसी कैंडिडेट को बरगलाएंगे नहीं, बरगलाने से कुछ नहीं होता है। झूठा सब्ज़बाग दिखाना यह गलत बात है। उस पर भी जो पहले से बहाल हो चुके हैं उस पर भी संकट मंडरा रहा है, और जो छात्र अभी बीपीएससी टियर 2 में सम्मिलित होना चाहते थे, अगले महीने एग्ज़ाम था, उस पर भी उसको तो बाहर होना ही पड़ेगा। अब तर्क है कि जो शिक्षक बन गए हैं वह हटेंगे तो उसका क्या होगा, हटेंगे या नहीं हटेंगे। तो उसके लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर सकती है कि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं, छात्रों का जो शिक्षक बन गए हैं उसके जीवन का क्या होगा, उसका
बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका इतने दिन से तैयारी किए हैं उसको क्या होगा, जो नौकरी पा चुके हैं उसे हटाना संविधान के तहत कैसे क्या पॉसिबल है, क्या यह उचित होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ रियायत दे सकती है। वह सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करेगा। हमको लगता है कि जो बहाल हो चुके हैं उसे हटाना नहीं चाहिए और उसे संभवतः नहीं हटाना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आगे आएगा उस पर ही निर्भर करेगा। जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं उस वह भी, परंतु जो अभी प्रक्रिया में जो तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भर चुके हैं, उसके लिए तो स्पष्ट है कि आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस कन्फ्यूजन में नहीं रहें कि हमें मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो छात्र इस कन्फ्यूजन में थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसमें अब क्या करें, उसे यह स्पष्ट हो गया है इस नोटिस से कि अब आगे क्या करें। तो अगर इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इस शिक्षक संबंधित या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट से संबंधित वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो आगे की अपडेट देने तक आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।